दोस्तों, इजराइल ने आखिर ईरान की परमाणु साइट्स पर हमला कर ही दिया। करीब 200 इजरायली फाइटर जेट्स ने 330 से ज्यादा बम गिराए। ये अब तक के सबसे बड़े हवाई हमलों में से एक माना जा रहा है। ईरान में लगभग 100 टारगेट्स को निशाना बनाया गया, जिसमें न्यूक्लियर फैसिलिटीज, कमांड सेंटर और राडार सिस्टम शामिल थे। तो सबसे बड़े टारगेट्स रहे नतांज और फोर्दो न्यूक्लियर प्लांट्स। यही वो जगह है जहाँ से ईरान को परमाणु हथियार बनाने की क्षमता प्राप्त हो सकती है। अब सवाल उठ रहा है कि इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरी तरह तबाह कर दिया, जैसे उसने 1981 में इराक के ओसीरक रिएक्टर और 2007 में सीरिया के रिएक्टर को तबाह किया था। तो इस बार हालात कुछ अलग हैं। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जमीन की सतह से सैकड़ों फीट नीचे छुपा हुआ है। नतांज लगभग 350 फीट गहराई में है और फोर्दो प्लांट तो 295 फीट जमीन के नीचे पहाड़ के अंदर है। ऐसे में इनको तबाह कर पाना बहुत मुश्किल था। इस तरह के अंडरग्राउंड बंकर को नष्ट करने के लिए चाहिए थे 30,000 पाउंड वाले मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, जो सिर्फ अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर ही गिरा सकते हैं। ये क्षमता सिर्फ अमेरिका के पास है, इजराइल के पास नहीं है। इजराइल के पास है सिर्फ 5,000 पाउंड बम, जो इतनी गहराई तक नहीं पहुंच सकते। यही वजह है कि इजराइल इन साइट्स को पूरी तरह नष्ट नहीं कर पाया। अमेरिका ने इजराइल को कोई मदद नहीं दी, जबकि उसके B-52 बॉम्बर्स नजदीक ही कतर के अल उदैद एयरबेस पर तैनात हैं, जो ईरान से सिर्फ 700 मील दूर है। दोस्तों, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी ने भी माना है कि इजराइल अपने टारगेट को पूरा करने में पूरी तरह कामयाब नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि फोर्दो प्लांट एक पहाड़ी के नीचे है। इजरायली बॉम्बर्स के लिए उसे तबाह करना लगभग नामुमकिन है। अब सवाल यह है कि अगर ये साइट्स पूरी तरह तबाह नहीं हुई है तो क्या ईरान फिर से अपने परमाणु कार्यक्रम को शुरू कर सकता है? और इसका जवाब है हाँ, और बहुत तेजी से, क्योंकि ईरान के पास है स्वदेशी सेंट्रीफ्यूज, यानी ऐसी फैक्ट्री और टेक्नोलॉजी जिनसे वो अपने सेंट्रीफ्यूज खुद बना सकता है। सेंट्रीफ्यूज मशीन एक डिवाइस होती है जो यूरेनियम को घुमा कर यूरेनियम 235 को अलग करती है, जिससे परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम मिल जाता है। किसी भी देश की न्यूक्लियर क्षमता को खत्म करने के लिए आमतौर पर सेंट्रीफ्यूज फैसिलिटी को उड़ा दिया जाता है, ताकि वो बाहर से मशीनें मंगवाने पे मजबूर हो जाए। लेकिन ईरान के पास अपने खुद के मॉडल्स हैं, IR-1, IR-4, IR-6। उसने इन तकनीकों को 2010 के बाद के पिट्टी बंदों के बावजूद विकसित किया है। इसका मतलब यह है कि अगर पुरानी मशीनें तबाह भी हो जाएं, तो ईरान नई मशीनें खुद बना सकता है और यूरेनियम एनरिचमेंट जल्दी से शुरू कर सकता है। इसी वजह से 2020 और 2021 के हमलों के बाद भी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम रुका नहीं, बल्कि और तेजी से आगे बढ़ा। अब इन हमलों के बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये हमला ईरान के प्रोग्राम को कुछ महीनों के लिए धीमा जरूर करेगा, लेकिन इसे खत्म नहीं कर पाएगा। इजराइल के इस हमले पर आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारा वीडियो जरूर शेयर करें।